ईरान में इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अब से ठीक 5 घंटे पहले ईरान के वक्त रात के 2:30 पर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और हमला भी दुनिया के सबसे बड़े और वजनी बम के साथ किया है और वो भी एक नहीं, यके बाद दीगरे कई बम गिराए गए हैं ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, जिसमें फर्दो भी शामिल है, जिसके बारे में हमने पूरी तफसील से आपको बताया था और ये भी बताया था कि उसके लिए एक ही बम तैयार किया हुआ है और देखते हैं कि वो कितना नुकसान पहुंचा पाता है, क्योंकि किसी को हतमी तौर पर नहीं पता कि वो बम भी उसको इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकता है कि नहीं। लेकिन अब वो बम उस पर गिरा दिया है। सदर ट्रंप ने कहा तो ये था कि वो 2 हफ्ते लेंगे। फील्ड मार्शल साहब से मिलने के फौरी बाद उन्होंने स्केड्यूल जारी किया था इस जंग का और कहा था कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम हमला करने का फैसला करेंगे। हमने उसी दिन व्लॉग करके आपको बताया था कि जंग का स्केड्यूल अब जारी हो गया है और किसी भी वक्त हमला हो जाएगा। हालांकि सदर ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम फैसला करेंगे, लेकिन जाहिर है चीजें सब क्लियर थी। शायद उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और रजीम के साथ ही अपनी फैसले को रोके हुआ था और जैसे ही उन्हें इनके साथ बातचीत हो गई तो उन्होंने फौरी तौर पर स्केड्यूल जारी किया और अब आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि अमली तौर पर ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो गई है। अब देखते हैं ईरान जवाब दे पाता है, नहीं कितना जवाब दे पाता है, लेकिन अमेरिका ने अब खुद से, पहले तो इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, अब अमेरिकी तैयारों ने जाकर बाज़ाब्ता तौर पर यह जंग शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने जो GBU-57, जी हाँ, दुनिया का जो सबसे वजनी बम है, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं या बंकर बस्टर कहते हैं, उसको डिप्लॉय कर दिया है और मल्टीपल बम्स जो है वो गिराए हैं। आपको हमने कल ही एक व्लॉग में बताया था कि इस बम को सिर्फ और सिर्फ B2 जो बॉम्बर्स स्टेल्थ प्लेन है सिर्फ वो गिरा सकते हैं और हमारे पिछले व्लॉग में ही हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो मिजूरी की एयरफोर्स की अमेरिका की बेस है, वहां से 2 या 3 जो B2 बॉम्बर्स हैं उन्होंने उड़ान भरी थी और रवाना हुए थे वो